बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ, कभी किसी प्लैनेट के ऊपर, कभी किसी हाउस के ऊपर कुंडली के, कभी किसी रियल लाइफ इश्यूज के ऊपर। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, जो मुझे बार-बार लोगों का मैसेज आता है, डीएम आता है, जिसमें मैं बार-बार वो प्रॉब्लम देखती हूँ और सुनती हूँ और समझती हूँ। लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का आपसे आमने-सामने बैठ के मुझे डिस्कशन करना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप से परेशान हैं। देखिए क्या होता है, मुझे लगता है आजकल हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं और ये चीज़ें अगेन डिस्क्लेमर है, ये सबके लिए नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप इसको पर्सनली ले रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार नहीं करते हैं, जो खुद से प्यार नहीं करते हैं। देखिए, इतने लोग डेली बेसिस पे मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं, ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि मैम वो मुझे ब्लॉक कर गया है, अब मैं क्या करूँ? मैम उसके बिना जीना मुश्किल है, अब मैं क्या करूँ? मैम उसकी शादी हो रही है लेकिन मैं उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं क्या करूँ? मैम वो हमसे 10 दिन से बात नहीं कर रहा है लेकिन हम फिर भी उसको मैसेज और कॉल कर रहे हैं, हम क्या करें? मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। मेरी एक बात का सिंपल आंसर कीजिएगा और ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपको कोई इंसान ब्लॉक कर गया है, अगर आपसे कोई इंसान रिश्ता तोड़ गया है, अगर आपसे कोई इंसान बात नहीं करना चाहता या आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इतना बिज़ी होगा, जो अपने घर पे टाइम नहीं देगा, जो इतना बिज़ी होगा कि 5 सेकंड का टेक्स्ट नहीं भेज सकेगा। अगर आपको किसी के साथ रिश्ता रखना है, तो आप अपना आउट ऑफ द वे जाके भी उस इंसान के साथ बात करोगे, चाहे मैसेज, चाहे कॉल। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो आपको इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस टाइम पे क्यों खो रहे हो? क्यों ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपकी कदर नहीं कर रहा? मेरा सिर्फ आपसे ये प्रश्न है, यही क्वेश्चन है कि क्या आपको अपने आप से प्यार नहीं है? हम सब लाइफ में ऐसे फेजेस से निकल चुके हैं जहां हम सब ने कभी ना कभी इग्नोर्ड फील किया है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा फील किया है कि सामने वाला शायद हमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। लेकिन जब भी ऐसा आपके साथ होता है ना, आपको समझ जाना चाहिए कि आप भी इम्पोर्टेंट हो। खुद से प्यार करना सीखिए। जिस दिन आप अपनी वैल्यू खुद करना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए। जैसे ही आपका टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट बना, कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो आपका टाइम वेस्ट कर पाएगा। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप्स की वजह से आपको कुछ सिखा के जाते हैं। हमको लगता है वो हमारे सोलमेट्स हैं, लेकिन वो सोलमेट्स नहीं होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा लाइफ में कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन जब हम उनसे नहीं सीखते हैं, वो लूप में चलते रहते हैं, आते रहते हैं। इस वजह से जैसे ही आप ऐसा इंसान अपनी लाइफ में देखते हो जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपके टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा, आपके एक मैसेज के रिप्लाई के लिए 10 घंटे लगाता है या आपको 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक अवॉइड करता है, उसी टाइम पे आपको वो रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना है। बिकॉज़ आपको ये जानना है कि इट्स नॉट वर्थ इट। सही इंसान का वेट कीजिए। जब सही इंसान लाइफ में आता है ना, तो आपको ये सब स्ट्रेस नहीं होता है कि इसने टाइम नहीं दिया, इसने मैसेज का रिप्लाई 10 घंटे बाद करा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही इंसान आपकी वैल्यू करेगा, आपके वक़्त की कदर करेगा और खुद भी अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखेगा। अच्छे और सही रिलेशनशिप्स में जो टॉक्सिक नहीं होते हैं, मेंटल स्ट्रेस कभी नहीं होता है, सिर्फ़ खुशियाँ होती हैं। जिस दिन तक आपको उस चीज़ का आभास नहीं होता है, समझ लीजिएगा आपका रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक है। अगर आप रिलेट कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी भी इस मैसेज से, इस वीडियो से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर किसी को किसी की वीडियो से मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो दैट्स व्हाई आई से सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखिए। आपके पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल करके आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है, जहाँ आज आप हो। इसको और आगे बढ़ाइए और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर दिखाइए। लोग आपके जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ करना वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके बाद रिलेशनशिप्स जो हैं, सही रिलेशनशिप का वेट कीजिए।
क्योंकि सही रिलेशनशिप के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। जय श्री राम।